वहीं आईआरजीसी ने अपने टेलीग्राम चैनल यानी कि आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मेजर जनरल मजीद खादमी की मौत की पुष्टि एक पोस्ट में की। आईआरजीसी ने लिखा कि आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मेजर जनरल मजीद खादमी 6 अप्रैल की सुबह अमेरिका इजराइल के हमलों में दुश्मन द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं। यानी कि आईआरजीसी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। जंग अब और भयंकर होती जा रही है और हालात काबू से बाहर जाती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार डेडलाइन बढ़ा रहे, लेकिन चेतावनी का लहजा और सख्त होता जा रहा है। एक बार फिर से उन्होंने समय सीमा बढ़ाते हुए साफ कहा है कि अगर ईरान समझौते के लिए आगे नहीं आता है तो उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसे में आपको बताती हूं कि ट्रंप के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से पावर प्लांट है और अगर इन पावर प्लांट पर हमला किया गया तो ईरान को कितना बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप के टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट कौन कौन से पावर प्लांट हैं? पावर प्लांट है दमामदर, क्षमता की बात करें तो 2868 और कहां है? तेहरान के पास में ये पावर प्लांट स्थित है। इसके अलावा शाहिद सलीमी पावर प्लांट, इसकी क्षमता है 2215 मेगावाट, कहां पर मौजूद है? माजदरान प्रांत में मौजूद है ये पावर प्लांट। इसके अलावा शाहिद रजाई, इसकी क्षमता की बात की जाए तो 2043 मेगावाट, ये भी तेहरान के पास में ही स्थित है। यहां पर भी हमला किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी ईरान को दी गई है और ये काफी अहम और महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। अगर इन पर अटैक किया अमेरिका ने तो ईरान की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ईरान इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान को पाषाण काल में भेज देने की धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति की इन धमकियों का जमकर मखौल उड़ा रहा है। ऐसे में ईरान और कतर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास बेहद अहम कॉल आया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर विस्तार से इस बारे में जानकारी दी और कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची का फोन आया है, मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की है। यानी कि भारत भी लगातार ईरान से बातचीत कर रहा है, क्योंकि भारत की एनर्जी सप्लाई भी बाधित हुई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से। लेकिन ये युद्ध कब रुकेगा कोई नहीं जानता है। बढ़ते आगे।